Hello बच्चों, let's read the question first. So the question says, find the moment about the point 345 of the force through the point 1 2 minus 3 having component equal to minus 2 3 4. ठीक है, एक क्वेश्चन में हमें मोमेंट फाइंड करना है. एंड नाउ व्हाट इज द मोमेंट ऑफ द सेम फोर्स अबाउट द लाइन थ्रू द ओरिजिन हैविंग डायरेक्शन माइनस फोर माइनस सॉरी 4 माइनस 2 5. तो यहाँ पे हमें दो अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप उनका सॉल्यूशन करेंगे. सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. सो की कॉन्सेप्ट में हम लिखते हैं मोमेंट अलोंग अ लाइन थ्रू ओरिजिन. सो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ फोर्स एट ओरिजिन डॉट वेक्टर ए अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर ए. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. एंड मोमेंट एट पॉइंट ए इज वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ. इन दो फॉर्मूलाज का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास है पॉइंट ए, पॉइंट पी एंड फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट. सो पॉइंट पी है हमारे पास फोर्स, मोमेंट ऑफ अ फोर्स पासिंग थ्रू द पॉइंट. तो पॉइंट पी है 1 2 माइनस 3. मोमेंट हमें फाइंड करना है पॉइंट ए पे 3 4 5. और वेक्टर एफ है -2i प्लस 3j माइनस 4k. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वेक्टर आर फाइंड करना पड़ेगा. सो वी विल फाइंड वेक्टर आर. सो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू ओ पी माइनस ओ ए. सो ओ पी है हमारे पास आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप. और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे ओ ए में, सो ये हो जाएगा -3j कैप -3 आई कैप -4j कैप -5k कैप. सो इससे हमें वेक्टर आर की वैल्यू मिलेगी -2i कैप -2j कैप -8k कैप. ठीक है, सो ये हमें मिल गया वेक्टर आर. सो अब हम फाइंड करेंगे मोमेंट एट अ पॉइंट ए. सो मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ. सो वेक्टर आर क्रॉस एफ को हम पहले डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है तो. सो वेक्टर आर हमें मिला है -2 -8. और फोर्स के कंपोनेंट्स है -2 3 -4. तो इससे हमें मिलेगा आई कैप 8 + 24 -j कैप -8 -16 प्लस k कैप -6 -4. So we get moment at a point A is equal to 32i cap plus 8j cap minus 10k cap. So एक आंसर हमारे पास ये आ गया. अब हम बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन पे. सो सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि फोर्स हमारा पॉइंट P पे ही एक्ट कर रहा है. पॉइंट P है 1 2 -3. ठीक है, लेट अस अज्यूम ये हमारा फोर्स है. वेक्टर F इज इक्वल्स टू -2i प्लस 3j -4k. ठीक है, अब हमें फाइंड करना है मोमेंट अलोंग अ लाइन. एक लाइन जो है पास कर रही है, इसके डायरेक्शन रेशियोज है 4 -2 5. सो डायरेक्शन रेशियो 4i कैप -2j कैप प्लस 5k कैप. ठीक है, और ये पास कर रही है ओरिजिन से, मीन 0 0 0 से. तो हमें मोमेंट अलोंग अ लाइन फाइंड करना है. तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक वेक्टर आर फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वेक्टर आर. सो वेक्टर आर विल बी 1 2 -3 माइनस ओरिजिन. तो ओरिजिन तो 0 0 0. सो वेक्टर आर विल बी 1 2 माइनस, या फिर मैं इसको 1 2 -3 नहीं लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं आई कैप प्लस 2j कैप -3k कैप. ठीक है, वेक्टर आर ऑफ ओरिजिन.
अब हम फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स एट ओरिजिन। सो हमें करना पड़ेगा वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। सो वेक्टर आर वी हैव आई कैप जे कैप के कैप का लिख लेते हैं पहले। सो वेक्टर आर है हमारे पास 1 2 -3 और वेक्टर एफ है -2 3 -2 3 -4। So solving the determinant, we get I cap -8 +9 minus j cap -4 -6 plus k cap 3 plus 4. So moment at a point, moment at the origin will be I cap plus 10 j cap plus 7 k cap। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है मोमेंट अलोंग अ लाइन थ्रू ओरिजिन। सो पहले लिखते हैं मोमेंट अलोंग अ लाइन थ्रू ओरिजिन। तो उसके लिए हमने की कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला डिस्कस किया था कि मोमेंट एट अ पॉइंट ओ डॉट वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सो मोमेंट हमें मिला है आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 7 के कैप। लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो हमें क्वेश्चन से दिए हैं 4 -2 5। सो 4 आई कैप -2 जे कैप प्लस 5 के कैप और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस ऊपर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे 4 -20 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 4 plus 25। So we get our final answer as 19 upon root 45। So we can write moment along a line through origin is 19 upon 45। Okay, so in this way this is our final answer, and our first answer was mentioned here. Hope you understood it well. Best of luck.